अपने घर बसा नहीं कर। किरण मुझे छोड़ने को कहा होगा। मेरे साथ तो रुश्मा की तरफ जाना होगा। अब कहाँ गई तुम्हारी खैर? नहीं खैर अहम करके मुझसे दूर जरूर कर देता हूँ। यार हल नहीं है जो दूसरों के घर बर्बाद कर। खान मुझे बताया अंकल ने क्या कहा है। खैर की बात मान लो। मैंने कहा ना कुछ नहीं। इन अजीज चीजों को मैं कभी नहीं छोड़ता। किसी और के बच्चे को नाम देने के लिए ये तैयार कैसे हो? ये शादी की है कि इसकी शक्ल मेरी पहली बीवी से मिलती थी। अरे वो नाराज होकर चली गई तो चली गई। ये जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम तो किसी की इस्तेमाल। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि इफ्तिखार शाह मुनाफिकत का लबादा ओढ़ के अपने बेटे से बहुत मीठा होके बात करेगा कि उसने नूर से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और उसने शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि उसकी शक्ल हूर से मिलती है, लेकिन उसका करैक्टर हूर जैसा नहीं है। वो उसे समझाएगा कि अभी भी वक्त है नूर को छोड़ दिया जाए और किसी और का बच्चा ना पाला जाए, लेकिन जुल्फकार शाह उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देगा। वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाए रखेगा और जब वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देने लग जाएगा तो नूर बार बार सवाल करके यही पूछेगी कि आखिर मसला क्या है, लेकिन वो नूर को बहुत ही बुरी तरह से झिड़क देगा। नूर उसका ख्याल रखने की भी कोशिश करेगी, उसे खाना भी खिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन जुल्फकार शाह का रवैया बहुत ही सर्द होगा और नूर बेचारी को समझ ही नहीं आ रही होगी कि आखिर जुल्फकार शाह को क्या हुआ है। ये वही शख्स है जो उसके साथ मोहब्बत के दावे करता था और उसे इज्जत दिलाने की बात किया करता था। और जुल्फकार शाह से बात करने के बाद शाह जब देखेगा कि उसकी दाल जो है यहाँ पर नहीं गली तो वो मारिया को बता देगा कि इस घर में क्या चल रहा है और वो जुल्फकार शाह के पास जाएगी और उसे ये ताने देगी बात बातों में कि तुम तो किसी और का झूठा नहीं पीते थे तो किसी और का बच्चा क्यों पाल रहे हो। उसे बातों बातों में बेगैरती के ताने देगी और जुल्फकार शाह बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन इस मर्तबा वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर फट पड़े और सब लोगों को पता चल जाए कि मारिया यहाँ पर क्या बात करके गई है और इस तरह से सब लोग नूर के ऊपर बात करने लग जाएंगे। और जब वो गुस्सा अपने अंदर दबाना शुरू कर देगा तो इतना ज्यादा टेंशन में आ जाएगा कि वो खुद ही अकेला रोड पर चल निकलेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ सलार को अरुष्मा भी इसी तरह नचा रही है जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है। सलार अरुष्मा के कहने पर अपने माँ बाप से जाकर ये रिक्वेस्ट करेगा कि वो सब लोग ईद के साथ चले और अरुष्मा को जाके मनाए, लेकिन यहाँ पर अंजुम साफ साफ इनकार कर देगी कि वो खुद ही रूठ कर गई है और वो खुद ही वापस आएगी, हम यहाँ उनको मनाने के लिए नहीं जाने वाले। इस बातों की वजह से सलार बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और उसकी माँ के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएंगे। लेकिन मुर्तजा के इसरार करने पर अंजम आखिरकार सलार के साथ अरुष्मा को मनाने के लिए चली तो जाएगी, लेकिन अरुष्मा नहीं मानेगी बल्कि बहुत ज्यादा नखरे और बदतमीजी करते हुए वहां से चली जाएगी। और अब सलार तो अपनी माँ से ये शिकवा भी नहीं कर सकता कि वो उसके साथ गई नहीं थी और यहाँ पर अंजुम जो है वो अपने बेटे को ये ताना जरूर देगी कि जिस तरह से उसने नूर की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो आबाद नहीं हो सकी तो उसी तरह से उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और आगे आप ये भी देखेंगे कि एक्सीडेंट के नतीजे में जुल्फकार शाह को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ जाएंगी और नूर उसकी बहुत अच्छे तरीके से तीमारदारी करेगी और इस तरह से दोनों के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और शायद यही रीज़न बनेगा कि नूर और जुल्फकार शाह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इन दोनों के दरमियान जो गलत फहमी है वो जुल्फकार शाह की माँ के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई जाए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाया करें, उससे आपको करंट नहीं लगेगा। शुक्रिया।